ओवर थिंकिंग। अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोच रहे हो, आपकी ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को पैरालिसिस कर दे, उससे ही पहले आपको एनालिसिस करना है उसके बारे में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप एक दिन में कितने घंटे केवल सोचने में देते हैं? ज़्यादा सोचने यानी कि ओवर थिंकिंग कई जगह सही भी है और कई जगह बहुत गलत तरीके से हावी हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आप कितना सोचते हैं। सोचने में एडिक्ट हो चुके हैं, लत लग चुकी है सोचने की, बार बार हर चीज़ के बारे में सोचना यानी कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग। वैसे तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हाथ से निकल जाए तो हमारी लाइफ के लिए कई तरीके के भाषण बन सकते हैं। हमारी लाइफ में कई तरीके की परेशानियां भी आ सकती हैं। चिड़चिड़ापन, नींद का प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ इशू की प्रॉब्लम, कहीं भी कुछ अच्छा भी हो रहा होगा वहां भी आपको बुरा लगेगा। थिंकिंग टू मच लीड्स टू पैरालिसिस बाय एनालिसिस। नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, गुस्सा वगैरह। जब आप ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको पता लग जाता है कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ और रुकने की ज़रूरत है। जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ भी आपको पता लग जाता है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, अब बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आप ज़्यादा नशा करते हैं तो वहाँ भी आपको पता लग जाता है कि ज़्यादा नशा कर रहे हैं, अब रुकने का वक्त आ चुका है। लेकिन जब ज़्यादा सोचें और जब ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और हमें पता लग जाता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही हैं, जितनी प्रॉब्लम हमारी बन रही है सब ओवर थिंकिंग की वजह से, लेकिन इसका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब आप कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ भी ये आपके माइंड में चलता रहता है। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो और ज़्यादा आपके माइंड में चलता है। ओवर थिंकिंग कम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओवर थिंकिंग कहते किसे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि हम ज़्यादा सोचना केवल उसे बोलते हैं जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, बुरे ख्याल बन जाते हैं, बुरे ख्याल आने लगते हैं। जो हमें परेशान करने वाले हमारे माइंड में विचार बनते हैं उसे ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। उसी जगह पर हमारे माइंड में अगर अच्छे विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार बनते जा रहे हैं, हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार बनते हैं, तो उसे हम ओवर थिंकिंग नहीं बोलते हैं। ओवर थिंकिंग यानी कि नेगेटिव थॉट। बैठे बैठे अगर एक से एक प्लान आ रहे हैं, एक से एक प्लान याद आ रहे हैं आपको और सपनों के महल खड़े होते जा रहे हैं, तो आप उसे ओवर थिंकिंग नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। पहले तुम्हें यह समझना है कि ज़्यादा सोचना यानी जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसी जगह जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों को ही हम ज़्यादा सोचना कहेंगे। नेगेटिव तरीके से ज़्यादा सोचना यानी चिंता, पछतावा, दूसरों पर ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, मेंटली प्रॉब्लम, नींद का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हैं नेगेटिव ओवर थिंकिंग। इससे नेगेटिव ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है और उसी दूसरी साइड में रहती है हमारी पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। किसी चीज को सही करने की कोशिश करना, समझना, एक से एक नए नए प्लान बनाना, फ्यूचर को विजुलाइज करना, गोल सेट करना, सपनों के महल खड़े करना, तब ये सब हम करने लग जाते हैं। यह हमारा होता है पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि पॉजिटिव को बढ़ाओ और नेगेटिव को भगाओ। आई थिंक मुझे लगता है दोनों के बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है। अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं तो दोनों सही नहीं है। दोनों की ओवर थिंकिंग आपके लिए गलत साबित हो सकती है। ज़्यादा नेगेटिव सोचने से भी आपका दिमाग कंफ्यूज होता है, आपके माइंड में पॉजिटिव विचार आते हैं। जब आप ज़्यादा प्लानिंग करते हो, सपनों के महल खड़े करते हो, तो भी आपका दिमाग कंफ्यूज होता है। ज़्यादा सोचने से भी, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से भी आपके माइंड की पावर कम हो जाती है। आप सही डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रहते हो, आपकी सही डिसीजन लेने की पावर भी कम होती है। जो आपकी माइंड की पावर ऑफ टॉलरेंस है ना, वो कम हो जाती है। जब आप ये समझ जाओ कि नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, ओवर थिंकिंग यानी ओवर थिंकिंग, दोनों को हम ज़्यादा सोचना कहेंगे। फिर आता है आप ज़्यादा सोचना तब कम कर सकते हो जब आप अपने आप को थॉट से अलग समझोगे, अपने विचारों से अलग समझोगे। हम जब ज़्यादा सोचते हैं और अपने विचारों में इतना ज़्यादा
मिल जाते हैं कि अपने विचारों को ही हम खुद समझ लेते हैं। लेकिन आप विचार नहीं हो, विचार सोचने वाले हो। आप अपनी जिंदगी में जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन आप खुद सोचते हो, आप सोचने वाले हो, आपके दिमाग में विचार आते हैं, आप खुद विचार नहीं हो। अपने आप को विचारों से अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका, आपको अपने आप सवाल ये करना है उसी वक्त जब आप ज़्यादा सोचने लगो, तब ये पूछना, क्या मैं जो अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये मेरे लिए अभी करना इम्पोर्टेंट है, या फिर इसके बारे में ज़्यादा सोचना इम्पोर्टेंट है? क्या मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचना बाद में नहीं कर सकता? सवाल करने के बाद में आपके दिमाग को समझ आ जाएगा कि अभी मेरे लिए एक काम करना इम्पोर्टेंट है। आपके दिमाग को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक सही राह मिल जाएगी, जो मैं बहुत यूज करता हूँ। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो, उसी वक्त आपको अपने आप से सवाल करना है, क्योंकि दिमाग को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने आप से सवाल करो, जिससे आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और रुक जाता है। जब आपको लगने लगे कि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो और मुझे रुकने की ज़रूरत है, मुझे रुकना है, तो आपको अपने आप सवाल करना है, क्या मेरे लिए जिसके बारे में सोच रहा हूँ, क्या मेरे ये आने वाले 1 साल बाद भी मैटर कर रहा होगा? क्या इसमें मेरे आने वाला 1 साल इम्पैक्ट होगा? आपके दिमाग में आएगा नहीं, और वहीं पे आपकी ओवर थिंकिंग खत्म। ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब तब आता है जब वर्तमान में नहीं जी रहे होते। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। ज़्यादा सोचने के कीड़े को मारने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वर्तमान में आने के तरीके को पता कर लें। बेस्ट टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब भी ज़्यादा सोचो, अपने थॉट से अवेयर रहो, अपने विचारों से अवेयर रहो कि मुझे ये विचार जो चल रहा है, इसके पहले कौन सा विचार था, ये मुझे क्यों आ रहा है, ये मेरे दिमाग में मुझे क्यों याद आया, तो आपको इससे पिछला विचार याद आएगा। ऐसे ऐसे विचारों की चैन बनती जाएगी और आपको लगेगा कि आप क्या सोचने बैठे थे, और चैन बनते बनते कहाँ तक चला जाएगा। पहले आपको होश नहीं था कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन अब आपको पता लग गया, अब आपको पता भी लग रहा है कि विचार कहाँ से शुरू हुआ। अब आपके हाथ में ज़्यादा कंट्रोल है। आपको पता भी लग चुका है कि मैं इस विचार के साथ में क्या क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो सोचना था, वो मैं क्यों सोचूं। आपको पता लग चुका है। मैं बहुत सारे चैन बनाता हूँ अपने थॉट्स के, ख्यालों की दुनिया में भटक जाता हूँ। हम जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हम सही डिसीजन ले ही नहीं पाते। जब भी हम नेगेटिव ओवर थिंकिंग या पॉजिटिव ओवर थिंकिंग यानी ओवर थिंकिंग, किसी के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे तो आपका माइंड है डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आता है बहुत ज़्यादा सोचना। जैसे डॉक्टर हुए, साइंटिस्ट हुए, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और डीपली इतना सोचते हैं कि उन चीज़ों का खोज करते हैं, उनका रिसर्च करते हैं और उनका हल निकालते हैं। इनके बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन फालतू की जगह करना गलत है। जिम जाना गलत नहीं है, एक्सरसाइज करना गलत नहीं है, लेकिन पागलों की तरह एक्सरसाइज करना गलत है। आप बड़ा बनना चाहते हो, कल को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई या बुरा हो गया या बुरा होने वाला है, जो कुछ भी है, एक जिंदगी बहुत छोटी है, इसे एंजॉय करो। हर सुबह उठो और अपने अंदर एक एटीट्यूड रखो कि जो कुछ भी मेरे पास है शायद वो बहुत लोगों का सपना होगा। अगर आपको खुशियाँ देखनी है, खुश रहना है, तो आप अपनी फैमिली को देख के खुश रहो। अगर ये बात आप हजम कर गए तो आप आज से ही खुश होना स्टार्ट हो जाओगे। सबसे बड़ी बात यह कि आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिंदा हो। आपके पास एक पूरी जिंदगी है, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया कर दिखाने के लिए।
किसी अगर बिलियनियर से बोला जाए, अरबपति से बोला जाए, इसकी उम्र 70 से 80 85 साल, कि मैं सारे पैसे दे दो मुझे और मैं आपको 20 साल कर दूंगा, क्या नहीं करेगा? करेगा वो। तो आप यहीं से समझ जाओ कि आपकी जिंदगी एक अनमोल है और उस बिलियनियर से, उनके पैसों से कंपेयर नहीं की जा सकती है। अभी आपकी जो उम्र है वो अरबों रुपए से भी ज़्यादा महंगी है। आपकी लाइफ बहुत ही अनमोल है, इसकी कीमत समझो यार और एंजॉय करो। ओवर थिंकिंग का सीधा मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती है, आपके समय और ऊर्जा दोनों को बर्बाद कर देती है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस और ग्रोथ दोनों को रोक देती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, ज़्यादा सोचते हो, तो आप कंफ्यूजन हो जाते हो। तो आप इन चीज़ों से बचने का सॉल्यूशन ढूंढें, ओवरथिंक करने से बचें कि हमें किस बात पे ओवरथिंक करना चाहिए, किस बात पे ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। फिर चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आपको एक राइट एंगल चुनना है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको मिलती रहे।